हेलो बच्चों, क्या हालचाल आपके। हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन चल रहा था 11th स्टैंडर्ड का। आज हम इस चैप्टर को बुक से करना शुरू कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज इसे बुक से करना शुरू। और बुक का नाम है टीएस गरेवाल। तो टीएस गरेवाल सबको पता है, मार्केट में अवेलेबल है। तो उस बुक से क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं वो सारे जानते ही हैं, मोस्टली चलती है और शायद साउथ इंडिया में भी चलती है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। आओ पहला क्वेश्चन देखें, पेज नंबर 5.20 ऑफ योर बुक। 5.20 निकालने क्लास अपनी बुक का। पहला क्वेश्चन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000, ओपन ए बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4,500, बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी। तो सबने अपनी बुक में 5.20 निकाल लिया है। बिजनेस स्टार्ट किया है 45,000 से। तो क्वेश्चन नंबर वन, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शंस, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। राम स्टार्टेड, राम नहीं है, नाम नहीं दे रखा शायद इसमें, एक बार देख लेते हैं। नाम नहीं है उसमें, क्वेश्चन में नाम नहीं दे रखा तो नाम नहीं लिखते फिर क्लास। अगर नहीं दे रखा तो नाम नहीं लिखते। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बोलो बच्चों क्या आया बिजनेस में। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000, बिजनेस में कैश आ गया तो यहाँ पे कैश का कॉलम बना दें। 45,000 कौन लाया? मालिक लाया। तो मालिक के पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो 45,000 कैश में आ गया और 45,000 कैपिटल में आ गया। अगला अगर आपको पॉइंट याद है क्वेश्चन का तो उसमें लिखा था ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4,500। आपने 4500 रुपए से एक बैंक अकाउंट खुलवाया तो आपका एक और नया सेट आ गया, बैंक बैलेंस यानी बैंक का 4,500 प्लस और यहाँ पे माइनस 4,500। माइनस के लिए हम ब्रैकेट लगा देते हैं, आप माइनस का साइन भी लगा सकते हो जैसा कि आपने हमारे साथ पहले भी किया है। तो या तो ब्रैकेट लगा दो या माइनस का साइन लगा दो, दोनों ओके हैं। न्यू इक्वेशन, 40,500 कैश बच गया, 4,500 का बैंक बैलेंस है और कैपिटल आपकी है 45,000। पहली स्टार्टिंग में दो ट्रांजेक्शन्स के बाद टोटल करते हैं, उसके बाद हर ट्रांजेक्शन के बाद टोटल करेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन, आपने गुड्स परचेज करे, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी। मेसर्स सन एंड कंपनी से आपने गुड्स परचेज करे। मेसर्स सन एंड कंपनी से आपने गुड्स परचेज करे। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा के दे दिया है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, साइड में क्वेश्चन चल रहा है आपके। आप क्वेश्चन को देख लें। आपको सर आपको याद है क्या? हाँ मैंने पढ़ लिया। तो गुड्स खरीदे सन एंड कंपनी से, एक स्टॉक का कॉलम बना देंगे। वैसे मेरे पास किताब भी है, किताब भी पड़ी है मेरे पास, किताब भी खोल सकता हूं। पेज नंबर मैंने आपको क्या बताया था? 5.20 ये रहा। तो 11,200 के आपने गुड्स खरीदे हैं, 11,200। और क्रेडिटर्स, यहां पर कॉलम बन गया क्रेडिटर्स का, क्योंकि नाम दे रखा है। नाम दे रखा है तो ट्रांजेक्शन उधार वाली ट्रांजेक्शन होती है। नाम दे रखा है तो ट्रांजेक्शन उधार वाली ट्रांजेक्शन होती है। 40,500, 4,500, 11,200, 45,000, 11,200। तो टोटल हो गया क्लास ये 56,200। इस साइड का भी टोटल हो गया 56,200। LHS विल ऑलवेज बी इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल था। बच्चे कह रहे हैं इससे मुश्किल तो सर आपने एग्जाम्पल कराए थे। ऑब्वियस सी बात है, इससे मुश्किल हम एग्जाम्पल कर चुके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जिन्होंने उतारना है वो पॉज करके उतार लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हम इधर से स्लाइड खोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिनके पास नोट्स नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 है, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1,800 फॉर 1,500, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5,000। चलते हैं हम क्वेश्चन में। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शंस, असेट्स equals to capital plus liabilities. Gopinath started business with cash. गोपीनाथ ने बिजनेस बच्चों स्टार्ट किया कैश से 25,000 रुपए। तो यहाँ पे बच्चों हम कैश का कॉलम बना देंगे 25,000 रुपए। और किसने स्टार्ट किया? मालिक ने। मालिक की कैपिटल आ गई 25,000 रुपए। सेकंड पॉइंट क्वेश्चन कह रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम, सबने किया हुआ क्लास। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, बिना मेरे आंसर दिए पहले मन में आंसर सोच लो बच्चों, मन में आंसर सोच लो। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, बच्चों नाम दिया हुआ है,
बच्चों नाम दिया हुआ और नाम के केस में हम मान लेते हैं कि हमारा मित्र है, इसने हमने पैसे नहीं दिए होंगे, बाद में ले लेगा। स्टॉक खरीदा हमने 10,000 का और पैसे नहीं दिए, कल को लेगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, क्रेडिटर बन जाएगा 10,000 रुपये से, क्रेडिटर बन जाएगा 10,000 रुपये से। न्यू इक्वेशन बच्चों आ गई 25,000 प्लस 10,000, 25,000 प्लस 10,000। नेक्स्ट प्रिपेयर सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 फॉर 1500। सोल्ड करें गुड्स, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 फॉर 1500। 1800 का माल 1500 में बेचा बच्चों, 1800 का माल 1500 में बेचा। बताओ बच्चों प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? बोलो बच्चों बोलो, प्रॉफिट या लॉस? 1800 की चीज 1500 में बेची है, प्रॉफिट हो गया है या लॉस हो गया है? 1800 की चीज 1500 में बेची है, सोच लिया, तो लॉस कितने का हो गया बता दो फिर? 300 रुपए का। चलो ट्रीटमेंट क्या करें, यहां लिख देते हैं क्वेश्चन को, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1800 फॉर ₹1500। तो माल गया हमारे बिजनेस से 1800 का, नाम दे रखा है इसमें, माल बेचा सोल्ड गुड्स टू सोहन, नाम दे रखा है क्लास इसमें, नाम दे रखा है इसमें सोल्ड गुड्स टू सोहन, नाम दे रखा है, तो हमारा बन जाएगा बच्चों डेटर। इससे लेने हमने 1500, कैश में ऐड नहीं करना क्योंकि नाम दे रखा है। सर पहले तो कैश में ऐड कराया था, अगर कुछ ना लिखा हो तो कैश मान लेते हैं, यहां नाम दे रखा है सोहन। 300 का लॉस हो गया, कैपिटल में से माइनस। तो अब आपका बच्चों न्यू इक्वेशन आ जाएगी 25,000 प्लस ये बच गया बच्चों 8200 प्लस 1500 इक्वल टू 24,700 प्लस 10,000। एक और ट्रांजेक्शन दे रखी है बच्चों, वन मोर ट्रांजेक्शन, विड्रू फ्रॉम बिजनेस, विड्रू फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से पैसा निकाला। एक और ट्रांजेक्शन दे रखी है इस क्वेश्चन में, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5,000। गोपीनाथ ने बिजनेस में से 5,000 निकाल लिया। बोलो बच्चों क्या करेंगे, बिजनेस में पैसा आया है चला गया? बिजनेस से पैसा चला गया, किसने निकाला? मालिक ने निकाला, इसे बोलते हैं ड्रॉइंग। विड्रू फ्रॉम बिजनेस, इसने बिजनेस से 5,000 निकाल लिया, तो बिजनेस से 5,000 चला गया, इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है सर, कम हो जाएगी। जब लाया था तो दोनों में प्लस किया था, घर लेके जाएगा तो दोनों में माइनस करेंगे। तो ये रहेगी बच्चों 20,000 कैश, 8200 का स्टॉक, 1500। यहाँ पे रह गया क्लास कैपिटल 19,700 और 10,000, टोटल हो गया क्लास 20, 8, 28, 29, 29,700। 29,700 LHS में और 29,700 ही यहाँ होगा, 29,700 RHS में मैच कर रहा है। गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया, आता है तुम्हारे को परचेज गुड्स के शाम से, उधार है, क्रेडिटर बनेगा। ध्यान दें क्रेडिटर पैसा देना है, डेटर पैसा लेना है। ये हमारा असेट है, अच्छी चीज जी पैसा लेना है, गंदी चीज जी लायबिलिटी पैसा देना है। माल खरीदते हैं तो उसको पैसा देना होता है, उधार खरीद के आए। माल बेचा है तो उससे पैसा लेना है, क्योंकि माल बेचा है पैसे लेने हैं, तो असेट बनेगा डेटर। लेकिन सस्ते में बेचा है, लॉस हो गया है। विड्रू फ्रॉम बिजनेस, कैश गया, कैपिटल भी कम। हमने आपके साथ कर लिए 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। थर्ड क्वेश्चन देखें, क्या आपको लग रहा है इस थर्ड क्वेश्चन में कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं आता है? गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर इतना, एक नया कॉलम बन जाएगा, फर्नीचर का कैश में से माइनस हो जाएगा। ही पेड रेंट, रेंट पे किया है, तो ये होमवर्क है आपका। रेंट पे किया, खर्चा है, खर्चा कहाँ जाता है? जल्दी बोलो, खर्चा कहाँ जाता है? पैसे गए पेड, खर्चा कहाँ जाएगा? कैपिटल में से माइनस, कैश में से माइनस और RHS में कैपिटल में से माइनस। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अभी किया पिछले क्वेश्चन में भी, तो स्टॉक का कॉलम बन जाएगा, क्रेडिटर्स बन जाएंगे। ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस इतना इन कैश फॉर 5,000, 2 की चीज 5 में बेची, तो स्टॉक में से माइनस 2,000, कैश में प्लस 5,000, 3,000 का प्रॉफिट। ये आपका होमवर्क है, इसलिए मैं फास्ट करा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ कि आपने वाले सारे पॉइंट किए हुए हैं, आपको आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी आपका होमवर्क है, ये वाला पॉइंट भी आपने किया हुआ है, ये वाला पॉइंट भी किया हुआ है, ये वाला पॉइंट भी किया हुआ है, तो आपने ये तीनों पॉइंट किए हुए हैं। तो थर्ड एंड फोर्थ इज योर होमवर्क। हम 5th क्वेश्चन करना शुरू करते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन में पॉइंट है 7। तो क्लास आप अपने रजिस्टर को वर्टिकल रख लेना, वर्टिकल करो, हॉरिजॉन्टल ऐसे वर्टिकल ना रख के ऐसे हॉरिजॉन्टल कर लेना, ताकि क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह आ जाए, क्योंकि 7 पॉइंट का क्वेश्चन है। मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश। क्वेश्चन नंबर 5, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो बच्चों कैश का कॉलम बन जाएगा। कितने रुपए से? 25,000 से किया था, 50 से किया था 50,000। तो 50,000 का कैश में लिख दें और 50,000 मालिक लाया कैपिटल में लिख दें। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। कैश थोड़ा हमने और ऊपर लिखना चाहिए था, ट्रांजैक्शन के सामने आंसर लिखें, यहाँ पे कैश थोड़ा सा हल्का ऊपर लिख देते हैं। 50,000। सेकेंड पॉइंट बच्चे कह रहे सर इतना टाइट क्यों लिख रहे हो? बेटा 7 पॉइंट का क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो अब बच्चों स्टॉक का कॉलम बना दो एक, 30,000, और कैश में खरीदा है तो कैश चला गया। तो न्यू इक्वेशन आ गई आपकी, न्यू इक्वेशन। अब आपके पास कैश बच गया 20,000। यही अगर क्रेडिट पे होता तो लायबिलिटी बना देते, क्रेडिटर्स, कैश में माइनस ना करते। 20 + 30 = 50 = 50। अगला आ गया, लो तुमने पुकारा और हम चले आए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अगले वाला थर्ड पॉइंट आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे। एक गाना है ना पुराने जमाने में, तुमने पुकारा और हम चले आए, परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट ऑन क्रेडिट। कितना? 20,000 उधार पर माल खरीदा, तो स्टॉक के अंदर फिर प्लस हो गया। और बच्चों क्रेडिटर्स बच्चों लायबिलिटी बन गई आपकी, क्रेडिटर्स लायबिलिटी बन गई 20,000 रुपए की, क्रेडिटर्स लायबिलिटी बन गई 20,000 रुपए की। न्यू इक्वेशन समझ आ रहा है सबको? 20,000 ये, 30 और 20 माल हो गया 50,000 का। इधर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, 50,000, और क्रेडिटर्स 20 के, 20 और 50 70, 50 और 20 70। अभी तक आपके अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रही है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट आ गया बच्चों, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। आपने माल बेच दिया 10 वाला 12 में। सोचो बच्चों सोचो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000, कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? माल चला गया 10,000 का, माल चला गया 10,000 का, आपने बेचा 12 में, अब फायदा, पैसे आ गए आपके पास। सर उधार क्यों नहीं मान रहे इसको? भाई मेरे को तो नाम कहीं दिखाई दिया नहीं, नाम कहीं है नहीं, तो नाम नहीं है सर, हमें तो दिखाई दे नहीं रहा। लो बच्चों तुम भी देख लो, बुक नहीं है तो। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000, पिछला दिखा दिया था, ये दिखा दिया था, बीच में रह गया। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, सोल्ड गुड, क्वेश्चन तो लिख ही रहा हूँ, क्वेश्चन तो वहां लिख ही रहा हूँ। अगर आपको स्क्रीन पे जैसे बीच में एक पॉइंट रह गया दिखाना, तो फिर भी क्वेश्चन तो लिखा ही था वहां पे। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000, 10 की चीजी 12 में बेची, फायदा हो गया आपका कितना? अगले वाला पढ़ लो, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। 10 की चीजी 12 में बेची थी, तो 10 गए स्टॉक से, 12 कैश में आ गए थे। न्यू इक्वेशन 20 और 12, 32, 50 में से 10 गए, 40, 52 + 20, 72। अब तक मैच कर रहा है बच्चों। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर खरीदा है उधार पर, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो बच्चों आपने फर्नीचर खरीदा है, आपके पास एक नया असेट आ गया बच्चों फर्नीचर के नाम का 2,000, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, तो आप क्रेडिटर फॉर गुड्स अलग बना सकते हो और क्रेडिटर फॉर फर्नीचर अलग बना सकते हो, और दोनों ही क्रेडिटर हैं तो जोड़ भी सकते हो, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। अगर तुम्हारी स्कूल टीचर मैम कहती है कि बेटा दोनों क्रेडिटर हैं जोड़ दो, वैसे क्रेडिटर वर्ड्स टेक्निकली गुड्स के लिए यूज होता है, जिससे हम माल खरीदते हैं उसी को क्रेडिटर्स बोलते हैं। लेकिन क्योंकि ये भी हमने असेट खरीदा और उसके पैसे देने हैं, तो ये असेट का क्रेडिटर है, तो दो अलग कॉलम बना दो, क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया लायबिलिटी में। और अगर इसके अंदर जोड़ भी दोगे तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्कूल टीचर अलाउ करती हैं तो। आपको पूछना पड़ेगा कि मैडम मैं लायबिलिटीज अगर 4 दे रखी हैं तो अलग अलग 4 लायबिलिटी बनाऊं या एक ही लायबिलिटी में सारी लायबिलिटीज जोड़ दूं? तो वैसे कायदे से अलग अलग दिखानी चाहिए सारी लायबिलिटीज, जैसे असेट अलग अलग दिखाते हैं। जब असेट अलग अलग दिखा रहे हो
तो लायबिलिटीज को भी अलग अलग दिखाओ, इकट्ठा नहीं दिखाओ। लेकिन स्कूल टीचर तुम्हारी आसानी के लिए अगर उसको अलग अलग इकट्ठा करा देती हैं तो थैंक्स बोलो मैम को कि थैंक यू मैम, आप कितने अच्छे हो। अगला पॉइंट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला पॉइंट है पेड कैश टू अ क्रेडिटर। पेड कैश टू क्रेडिटर 15,000 और लास्ट है सैलरी पेड। क्रेडिटर को 15,000 रुपए दिए। अब कौन से वाले क्रेडिटर को नहीं दिए हैं ये नहीं बता रहे हैं, और वैसे भी दूसरे वाला तो 15,000 वाला क्रेडिटर है भी नहीं। दो क्रेडिटर है, एक 20 वाला एक 2 वाला, तो 15 इसी को दे सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और अगर कोई बच्चा कह रहा है सर मैंने तो जोड़ के 22 दिखा दिए, मेरी मैडम ने अलाउ कर दिया, ठीक है बेटा 22 दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो अपने क्रेडिटर को पेमेंट करिए। पैसा आया है या गया है बच्चों? पैसा आया है या गया है? पेड, मैं दोबारा बोल रहा हूं क्लास, ये दो आप इसके अंदर भी जोड़ सकते हो, बस स्कूल टीचर से पूछ लेना 22 दिखा दोगे। आई पेड कैश टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को हमने 15,000 कैश दिया तो हमारी जेब से 15,000 कैश में से चला गया बिजनेस में से, और क्रेडिटर बढ़ गए या कम हो गए? उनको हमने पे कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है लायबिलिटी कम हुई है, लायबिलिटी कम हो गई। न्यू इक्वेशन आ गई, 17,000 हमारे पास कैश पड़ा हुआ है। अब इसमें कोई चेंज नहीं है, जीरो, इसमें कोई चेंज नहीं है, जीरो, एज इट इज लिख दें। जिसमें कोई चेंज नहीं है एज इट इज लिख दें। 20 में से 15 की पेमेंट कर दी, 5 के ये वाले रह गए और 2 के फर्नीचर वाले क्रेडिटर है। लास्ट पॉइंट था, अगर आपको याद है, पेड सैलरी। लास्ट पॉइंट क्या था बच्चों? पेड सैलरी। सैलरी पे करिए। सैलरी क्या है? असेट है या खर्चा है? सैलरी क्या है? सैलरी जल्दी बोलो। पेड सैलरी। सोच लिया, पेड पैसा गया है, और सैलरी क्या है? खर्चा। खर्चे कहां से माइनस होते हैं? कैपिटल से। तो 2,000 कैश में से माइनस हुआ और 2,000 कैपिटल से माइनस हुआ। अब ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। टोटल मैच करना चाहिए। कैश रह गया 15,000 जिसमें कोई चेंज नहीं है, जीरो, 40,000। स्टॉक 2,000, 15, 40, 55 और 2 57। ये रहेगी कैपिटल 50, 55 और 2,000, ये 57। तो LHS और RHS बच्चों मैच कर रही है। LHS का टोटल भी 57 है और RHS का टोटल भी 57 है। बोलो क्लास, समझ आता है? आज की क्लास में आपने मेरे साथ पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा डिस्कस कर लिया, चौथा डिस्कस भी नहीं किया, तीसरा चौथा क्योंकि आपका होमवर्क थे, पांचवा मैंने करा दिया। अब सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको नहीं आता है, बताइएगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सर ये तो सपने में भी कर लेंगे सर, बहुत बारी कर लेंगे। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ये भी कर लेंगे सर। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। सर ये वाला थोड़ा ऐसा है सर, ये क्या है? आपने 18,000 का माल खरीदा था उससे, क्रेडिट परचेज, इसको आप फुल सेटलमेंट में पे कर रहे हैं 17,500। 17,500 ये एक नया पॉइंट है जो आपको मैंने नहीं कराया। परचेज मशीनरी फॉर कैश कर लेंगे। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू गिर गई, यानी आपसे थर्ड आराम से हो जाएगा, फोर्थ आराम से हो जाएगा, सिक्स्थ में आपको हल्की सी दिक्कत आएगी जो मैं आपको अगली क्लास में कराने वाला हूं। तो क्लास बने रहिए क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपना प्यार देते रहें। अगली क्लास तक के लिए आपको हम विदा देते हैं आपसे और अगली क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।